मित्रों सुनिए ध्यान से, आज पढ़ेंगे फल के बारे में। तो फलों का त्यौहार है जबकि, इसलिए फल के बारे में पढ़ लेते हैं। फल बता दें आप लोग को, कल छठ है, ठीक है ना, कल छठ है ना, ठीक है ना। तो भिंडी, टमाटर, आलू, टिंडा, आलू नहीं होता है ना, आलू नहीं होता है, आलू नहीं होता है, ठीक है ना। गाजर भी नहीं होता भैया, ठीक है ना। तुरई, गोभी फूल होता है तो, ठीक है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, जितने 10-12 फल चाहिए उनको ले आकर दे दो जो पढ़ाया गया क्लास में, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, धनिया भी है उसी में, वो सब फल है, उसको ले आकर दे दीजिएगा आप लोग। तो ज़्यादा कॉस्टली होगा भी नहीं, छठ का कोई भुगता नहीं है ना इसमें से जी। कटहल असत्य फल है। चलिए जो भी होगा आज पढ़ेंगे, सत्य फल होगा क्या सत्य फल होगा, कैसे असत्य फल होगा, कैसे सत्य फल होगा, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था बायोलॉजी में, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था किसके बारे में, फूल के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं फल के बारे में, ठीक है। फूल के बारे में पढ़ा, हम आज पढ़ते हैं फल के बारे में, ठीक है। आप सुनिएगा ध्यान से, यहां पर सुना मेरे भाई ध्यान से। जैसे मैंने बताया था, मैं जो लास्ट क्लास छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। देखिएगा, जैसे मैंने बताया था कि ये प्रकार से ये वर्तिकाग्र है, ऊपर वाला हिस्सा। अब बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा भाई, बीच वाला हिस्सा क्या वर्तिका कहलाएगा, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अंडाशय। क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर पुंकेसर था आपका, पुंकेसर, और एक क्या था, परागकोश था, और इसमें जो कण था वो क्या बोलेंगे, परागकण, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर बढ़ते रहते हैं, यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर थे सब, ठीक है ना, देखिएगा। और यहाँ पर एक इसको क्या बोलेंगे, वायदल पुंज था ये, ठीक है, ये वायदल पुंज था। और ये जो था ये थैलेमस उसको बोल देंगे, ठीक है। और ये आपके डंटी जिसको हम क्या बोलते थे, वृंत बोलते हैं। मैंने क्या बताया था आपका, निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है, वर्तिकाग्र में होती है, ठीक है ना। और इसमें से कितने अंडे आते हैं, सिर्फ परागकण कितने, 2 परागकण आते हैं, 2। और ये फीमेल वाले पोर्शन में कितने होते हैं, अंडाशय होते हैं 3 होते हैं। और कितने आते हैं भैया, यहाँ पर सिर्फ 2 आते हैं। और एक के एक साथ मिलकर क्या बनाता है, फल बना देता है, एक के साथ मिलकर क्या बनाता है, फल। और देखिएगा, अब बाकी जो 2 मिलते हैं वो क्या बनाते हैं आपके, वो भ्रूण कोश बनाते हैं, जो इस फल को भोजन देने का कार्य करते हैं। इतने हमने क्लास में आप लोग को बताया था, ठीक है, इतना आप लोग को क्लास में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, फल किसे कहेंगे पहले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये फल बन गया ना, ये भ्रूण था, ये क्या था, भ्रूण अवस्था में था। जब ये धीरे धीरे मैच्योर होता जाएगा तो क्या किसका निर्माण करेगा, फल का। तो ध्यान रखना, फल किसे कहेंगे, तो परिपक्व अंडाशय को क्या बोलेंगे, परिपक्व कैसे लिखते हैं भाई, परिपक्व अंडाशय को हम क्या बोलेंगे, फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को हम फल कहेंगे, ठीक है, फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय आपका क्या कहलाएगा मेरे भैया, फल कहलाएगा, ठीक है, फल कहलाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, अच्छा मैं लास्ट क्लास में बोल गया था, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन कहलाएगा आपका, फूल का अध्ययन आपका कहलाता है, फूल का अध्ययन था वो आपका था एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ठीक है ना, फल का अध्ययन कहलाएगा आपका पोमोलॉजी। क्या कहलाएगा भैया, पोमोलॉजी, या कहीं कहीं क्रापोलॉजी भी कहा जाता है, पोमोलॉजी, ठीक है। लेकिन अक्सर आपको यही मिलेगा पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी, ठीक है। फल का काम क्या होता है, आपको बताएंगे मुझे, फल का काम क्या होता है, फल का मुख्य कार्य क्या होता है। ध्यान रखना, जो फल होते हैं ना उसमें क्या होता है, बीज होता है। तो फल का जो मुख्य कार्य है ना, वो बीजों का क्या करना, सुरक्षा मतलब उसका सुरक्षा करना होता है, ठीक है ना, बीजों का सुरक्षा करना। मुख्य कार्य क्या है, बीजों का सुरक्षा करना, ठीक है।
काम, मुख्य काम क्या है भैया? बीजों का सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फल किसे कहेंगे? तो अंडाशय जो है, ये वाला अंडाशय फल बनेगा, ठीक है ना, फल बनेगा। जैसे हमारा जो समाज में जो बच्चा होता है वो भी तो फल होना होता है ना प्रकार से। और किससे बनता है? मेल के, हाँ, अंडाशय से, और सॉरी फीमेल के अंडाशय से और मेल के स्पर्म से। तो वो भी दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो वो भी जब बनता है तो कहने परे फूल हमारा में कहा हो, नहीं बोलते गवा में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वो क्या, वो भी फल है दो लोगों का। उसी तरह यहाँ पर भी क्या, फल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कार्य क्या करेगा? बीजों की सुरक्षा करेगा। बीजों की सुरक्षा क्यों करेगा? ताकि वो अगली पीढ़ी उसको बना सके, ठीक है, अगली पीढ़ी वो बना सके, ठीक है। इसका मुख्य कार्य। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे बना फल। यहाँ पर पहले क्या हुआ? निषेचन हुआ है। क्या हुआ? निषेचन हुआ है। निषेचन के पश्चात फल बना है। तो ध्यान रखना, निषेचन के आधार पर हम फलों को 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। निषेचन के आधार पर फलों को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या नाम होगा? पहला होगा सत्य फल। क्या होगा? निषेचन के आधार पर हम फलों को 3 भागों में, पहला क्या? सत्य फल। सत्य फल, सत्य फल पहला होगा मेरे भैया, सत्य फल। अब सुना ध्यान से, पहला नाम होगा सत्य फल का। क्या हुआ तेरा वादा? पहला होगा आपका सत्य फल, ठीक है। सत्य फल, सत्य फल किसे कहेंगे भाई? तो ध्यान रखना, सुना, आम अमरूद छोड़ो, गोली मारो उसको, पहले समझो ध्यान से मेरी बात, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब फल का निर्माण, अच्छा एक मैं सुना ध्यान से, ये वाला भैसा क्या कहलाएगा भाई? जो ये गोल है थोड़ा से, ये लोटा जैसा जो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, लोटा, ये क्या है? इसको अंडाशय बोलेंगे। और जो लंबा वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तिका। और ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो अगर फल का निर्माण किस में हो रहा है? अगर फल का निर्माण अंडाशय में हो रहा है, अगर फल का निर्माण किस में हो रहा है? अंडाशय में हो रहा है, तो फल कैसा फल होगा? वो सत्य फल होगा, ठीक है ना। अगर फल का निर्माण कहाँ होगा? फल का निर्माण कहाँ होगा? यानी फल का निर्माण अगर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, तो कौन फल होगा? फल का निर्माण अंडाशय में हुआ होगा, तो अंडाशय में होगा। फल का निर्माण कहाँ होगा भैया? अंडाशय में। अगर फल का निर्माण अंडाशय में हुआ तो कौन सा फल होगा? वो होगा आपका सत्य फल होगा, ठीक है ना। वो आपका होगा सत्य फल। तो जो फल आप लोग देखते हो अक्सर करके 90% फल क्या होते हैं? लगभग 90 से 95% जो फल होते हैं वो कौन से फल होते हैं? सत्य फल होते हैं, सत्य फल, ठीक है ना। सत्य, तो सत्य का मतलब समझ में आया? मतलब जहाँ पर होना चाहिए था वहीं पर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? सत्य फल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे आजकल बच्चा भी, एक माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है। आज तो टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़माना चल गया है, ठीक है ना। तो हालांकि वहाँ पर भी शायद उसको भी शायद गर्भाशय में ही डाला जाता है बाद में, ठीक है ना। हाँ, कुछ महीनों के बाद, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होता है? कि ट्यूब से होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वो जो माँ के गर्भाशय से हुआ तो सत्य है, जो टेस्ट ट्यूब से हुआ वो असत्य है, ठीक है ना। हम नाय क्या बोलते हैं? नाय क्या बोलते हैं भाई? जायज और, हाँ, मैं उसको याद दिला रहा हूँ, मैं उसको याद दिला रहा हूँ उसको मैं सुनीता को याद दिला रहा हूँ, एक दिन बोली थे ध्यान रखना, फल का निर्माण अंडाशय में होगा तो क्या होगा? वो सत्य फल होगा। जैसे जो फल आप लोग देखते हैं, जैसे जामुन हो गया, ठीक है, आम हो गया, ठीक है, आम हो गया, ठीक है, और भी जो आम अमरूद को भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सब फल क्या होते हैं? ये सब फल ये सत्य फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। ये सब सत्य फल के एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंडाशय में सत्य फल कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप पढ़ते हैं असत्य फल, ठीक है, असत्य फल, आप पढ़ते हैं असत्य फल, असत्य फल। मैंने एक दिन चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था कि जो सेव है ना वो असत्य फल है। मैंने कहा था ना एक दिन कि उस असत्य फल क्यों है? क्योंकि उसका निर्माण टेस्ट ट्यूब बेबी है। वो कौन बेबी है? वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना। उसी तरह असत्य फल क्या होगा? देखिए, गर्भाशय क्या है? ये है, क्या है? इसको क्या बोलते हैं बाबा? इसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। मैंने बताया था आप लोग को, इसको बोलेंगे पुष्पासन। तो अब मान लीजिए ये आसन है बैठने वाला, क्या है? फूलों का, जो फूल का आसन है बैठने वाला। अगर ये अंडाशय मान लीजिए भारी हो गया,
भारी नहीं, मतलब ऐसे समझ समझाने के लिए। अगर अंडाशय हो गया, जो यहाँ दोनों मिले, यहाँ पर एक यहाँ पर परागकण मिला और अंडाणु मिला, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर न बना फल, अगर फल धस गया यहाँ पर, ये फल धस कर कहाँ पर आ गया, इस पुष्पासन में आ गया। अगर फल धस कर कहाँ पर आ गया, पुष्पासन में, तो जहाँ पर बच्चे का निर्माण, जहाँ पर फल का निर्माण होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हुआ ना, कहाँ पर हुआ, पुष्पासन में, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, असत्य फल। ठीक है ना। तो याद रखना असत्य फल में क्या होता है, फल का निर्माण कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। फल का निर्माण पुष्पासन में होता है। पुष्पासन। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए आपको, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने सेव का नाम भी बताया था आपको, ठीक है ना। हाँ, कटहल भी है, ठीक है, क्या ना, सेव, बताओ भाई, सेव बताओ जल्दी से, कटहल, अनानास, ठीक है। ये सब कैसे फल हैं भैया, ठीक है ना, अनानास, ठीक है। ये सब फल हैं आपके असत्य फल, ठीक है। अब कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। अब एक देखिए, एक होता अनिषेच फल, अनिषेच है ना, अनिषेच फल, अरे यार क्या टूटेगा क्या कभी, ठीक है। अनिषेच फल, इसको दिख रहा है तो ऊपर हटा दें इसको, अनिषेच, अच्छा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अनिषेच फल क्या होता है, सुनना ध्यान से। अनिषेच फल, अनिषेच फल, अनिषेच फल। अब सुना ध्यान से, ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ ना आपका। अगर पुष्पासन में हुआ था सत्य फल, आप देखना अनिषेच फल न तो अंडाशय में ही होता है न तो पुष्पासन में ही होता है, अब कहाँ होगा। तो ध्यान रखना, जब किसी, सुना ध्यान से, जब किसी जो फूल है उल्टा हो जाए, जब फूल क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। अब कल्पना करो ये फूल क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो अंडाशय क्या होगा, ऑटोमेटिक ढंगर के यहीं पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक अंडाशय क्या हो जाएगा, चलकर यहाँ पर परागकण नहीं आएगा, अंडाशय यहाँ पर वर्तिकाग्र के पास में चला जाएगा ना। अगर मान लीजिए फूल उल्टा हो गया, जिसका फूल, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका फूल उल्टा ही निकलता है, कुछ ये अंडाशय चल के कहाँ चला जाएगा, वर्तिकाग्र के पास चला जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, परागकण आएगा, यहाँ से क्या आएगा, परागकण। तो निषेचन यहीं पर हो जाएगा, अब फल कहाँ बन जाएगा, यहीं पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब फल कहाँ बने, वर्तिकाग्र में ही बन जाए, कहाँ बन जाए, आप समझो ध्यान से। अगर ये फूल उलट गया तो अंडाशय ढूंगर कर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ठीक है ना, और परागकण यहाँ पर आएगा, निषेचन होगा, फल कहाँ बन जाएगा, यहीं पर बन जाएगा। तो जब निषेचन कहाँ पर हो, वर्तिकाग्र में, और फल कहाँ बने, वर्तिकाग्र में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर फल कहाँ बनता है भैया, फल वर्तिकाग्र में बनता है, वर्तिकाग्र में। फल कहाँ बनेगा, फल वर्तिकाग्र में बनता है। केला होता है ना भैया, किसका एग्जाम्पल है, और बताओ एग्जाम्पल, केला, अंगूर, और आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका क्या बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना जी। इसलिए केला को तना से लगाया जाता है, केला तना लगाया जाता है ना, केला का तना वाला ऐसा लगाया जाता है, क्यों भाई, केला को ऐसे लगा गाड़ दिया जाता है, वो जम जाता है वो। आप देखिएगा, इनिशिएशन के आधार पर था, क्या था, निषेचन के आधार पर। फूल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल, ठीक है। आप पढ़ते हैं फूल के आधार पर, ठीक है, फूल के आधार पर आप पढ़ते हैं, फूल के आधार पर जी। चलिए जी, फूल कर लेते हैं या निर्माण के आधार पर कर लेते हैं, फूल के आधार पर करेंगे तो बेहतर रहेगा ना, फूल के आधार पर, ठीक है, फूल के आधार पर। सजीवन फूल, फूल के आधार पर, फल के प्रकार, फूल के आधार पर।
अब देखिएगा, फूल के आधार पर जो फल होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फूल के आधार पर क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, अब सुनिएगा ध्यान से। फल के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार। पहला क्या है? सरल फल। कौन भैया? सरल फल। सरल फल या सड़ गया वो वाला फल नहीं है, सरल सिंपल वाला फल, सरल फल। ध्यान रखना, सरल फल किसे कहेंगे? जब एक फूल से कितना फल बने? एक फल बने। एक फूल से एक फल, ठीक है ना। जब एक फूल से एक फल बने तो उसको क्या बोलेंगे? सरल फल। एग्जाम्पल बता दो, जैसे बताओ भाई। केला। बताओ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं है का? ठीक है ना, यहाँ पे ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है ना, केला, आम, अमरूद और, ठीक है। तो जैसे ये सब होते हैं ना, क्या होते हैं? ये सब होते हैं एक फल से क्या बनते हैं? एक फूल से एक फल बनते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एक सरल फल, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार एक बच्चा पैदा होता है, कभी कभार 3-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी एक फूल से कई फल बन जाते हैं, ठीक है। अपने से जोड़ के पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है हम लोग, ठीक है। सरल फल है। अब ये क्या भाई? इसको क्या बोलेंगे? सामूहिक फल। क्या बोलेंगे? सामूहिक फल। सामूहिक है ना, सामूहिक फल। यानी एक फूल से क्या बनेंगे भैया? एक फूल से कई फल बनेंगे। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे क्या? अरे गूंगो हो कहा तुम लोग यार, कम बोला करो। क्लास में बैठे तो गूंगो जैसे बैठ जाते हो। क्लास में जब तक दोनों ओर से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक क्लास का कोई मतलब नहीं है। इस सुरती बीड़ी खाकर सब बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा सबको। सिगरेट मंगा दें? हद यार, क्लास में बच्चे बट हमेशा बोलना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए। ऐसे क्या होता है ना कि जो चीज़ें नहीं भी आती हैं वो बार बार बोलने से आ जाती है दिमाग में वो। अब जैसे मरकट जैसे बैठो तो कितना हम आपको एनर्जी भरें आपके अंदर। बताओ एग्जाम्पल। मटर, स्ट्रॉबेरी भी होता है, और बता रहे हैं तुमको, रस भरी। ठीक, ध्यान रखना, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हैं? हाँ, ये तो शायद नोट्स में होगा लेकिन मुझे पता नहीं है। उसको मदार बोलते हैं, मनार, हम लोग मनार कहते हैं। कभी आंख में डाल के देखना, अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा वो कि हाँ वही मना रहे क्या है। फिर सुषमा आएगी एक दिन क्लास में ऐसे चश्मा लगा कर ऐसे टुकुर टुकुर टाके, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये सब ऐसे किसके एग्जाम्पल है? सामूहिक फल के। एक होता है संग्रहित फल। क्या होता है? संग्रहित फल। संग्रहित फल, संग्रहित। इसमें क्या होता है देखिएगा, ये क्या है? वायुदल पुंज है। ये क्या है? ये वायुदल पुंज है। ये वायुदल पुंज है। और मान लीजिए गुलाब का फूल है, ये दलपुंज है। तो वायुदल पुंज और दलपुंज सब एक ही पर चिपक जाए। ध्यान रखना, जैसे वायुदल पुंज है ना, ये मान लीजिए कोई फल बन रहा है, इसी पे ऐसे चिपक जाए तो इसको जो बाहरी जो परत होती है क्या बन जाती है? कठोर बन जाती है। जो बाहरी परत बन जाती है क्या हो जाती है? मान लीजिए यहाँ पर ये चिपक जाए इसी पर, और ये क्या है? ये मान लीजिए वायुदल पुंज, मान लीजिए कोई फूल है यहाँ पर, मान लीजिए कोई वायुदल पुंज है, वायुदल पुंज ये मान लीजिए वायुदल पुंज ये है ना, वायुदल पुंज और दल पुंज ये है, सब इकट्ठा होकर सट जाए ऐसे, बिल्कुल बन जाए, फूल के ऊपर चिपक जाए ऐसे। तो ऐसे जब फूल से फल बनेगा ना तो फल का क्या नाम होगा? संग्रहित फल। जैसे कटहल होता है, ठीक है ना, कटहल। और बताओ एग्जाम्पल। कटहल, अनानास होता भी होता, ठीक है। इनका जो चमड़ी होती है कठोर होती है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या सट गया? सब वह दलपुंज सटा है, दलपुंज सटा है, सटकर क्या हो गया? उसके जो बाहरी जो छिलका है वो कठोर बन गया है,
ठीक है ना, कटहल, अनानास, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखना, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। सत्य फल में जो होता है, फल कहाँ बनता है? अंडाशय में, ठीक है ना। और असत्य फल में कहाँ बनता है? ठीक है ना, पुष्पासन में बनता है। और यहाँ बनता है वर्तिकाग्र में बनता है, अनिषेच फल में, ठीक है ना। और फल के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार के, एक फूल से एक फल, देखना केला अमरूद जैसे चीज होते हैं, ठीक है ना। सामूहिक फल होता है, एक फूल से कई फल बन जाते हैं, एक फूल से कई फूल बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है भाई? संग्रहित फल, जैसे जब वायु दलपुंज और दलपुंज फल के ऊपर चिपक जाते हैं, उसकी लेयर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। जैसे कटहल, उसका लेयर क्या होती है? मोटी होती है। अनानास की जो ऊपरी परत होती है क्या होती है? मोटी होती है। तो वहाँ पर संग्रहित फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो फल का टॉपिक खत्म होता है आपका, ठीक है ना। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, ठीक है ना। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अब पढ़ते हैं हम लोग पादप हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। पादप हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन्स के बारे में। देखिए इसको मैं हटाता हूँ, मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ, पादप हार्मोन्स। फिर देखेंगे लास्ट में थोड़ा सा पत्ती भी पढ़ लेंगे अगर आप लोग को डिमांड है तो। स्ट्रॉबेरी नहीं होता जो लाल लाल होता है, ऐसे करके दाना दाना होता है, कोई दिखाओ भी फोटो उसको। स्ट्रॉबेरी ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और हाँ, सहतूत की तरह होता है, सही बोल रहे, सहतूत की तरह होता है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है और लाल होता है। और हाँ, उसके बीजवा बारीक ताकते रहते हैं, टुकुर टुकुर, लेकिन उन्नग्न बीजी में आता है। मैंने बताया था आप लोग को, उन्नग्न बीजी में आता है, उसके बीज बाहर ताकते रहते हैं टुकुर टुकुर। ऐसे कहूँ तो हम डरा जाए। करोना फल होता है, पूरा भरता मर जाता खा कर उसको। तो करोना होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप सुनिएगा, आप पढ़ते हैं पादप हार्मोन्स, ठीक है ना। पादप हार्मोन्स, पादप क्या होता है? पादप मतलब सुषमा पादप हार्मोन्स, हार्मोन्स। देखिए पहले हार्मोन्स क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हो, उत्प्रेरक जैसा होता है। उत्प्रेरक जो किसी क्रिया को बढ़ा भी देता है और घटा देता है, उसको हम उत्प्रेरक होता है। तो केमिस्ट्री में होता है उत्प्रेरक, जो किसी क्रिया को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। उसी तरह हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। हार्मोन्स हमारे शरीर की वृद्धि को, विकास के लिए भी सहायक होते हैं, ठीक है ना। हमारे जो महिला का गुण महिलाओं में और पुरुषों का गुण पुरुषों में आने के लिए भी वो जिम्मेदार होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हार्मोन्स आपके शारीरिक विकास के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। पुरुषों के लिए एक हार्मोन्स है, महिलाओं के लिए भी हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो एक रहने दीजिए वो टॉपिक को, हम पौधे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पौधे में हार्मोन्स होते हैं। तो पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं क्या करते हैं? पौधों को बढ़ाने में सहायता करते हैं, उनको फूल पत्ती बीज लगाने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? फलों को भी पकाते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं पौधों को बड़ा करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं अगल बगल के जो घास पतवार होते हैं उनको मारने का भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हार्मोन्स इंसानों के लिए भी जरूरी है और पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। तो ध्यान रखना, पौधे में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। पौधों में 2 प्रकार से हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स पाए जाते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो पहला का नाम है वृद्धिवर्धक हार्मोन्स। एक क्या होता है दूसरा हार्मोन्स? वृद्धिरोधी हार्मोन्स, ठीक है। वृद्धिरोधी हार्मोन्स। हार्मोन्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वृद्धिवर्धक और वृद्धिरोधी हार्मोन्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे में। अब सुना ध्यान से मेरी बात, ठीक है ना। वृद्धिवर्धक में 5 होते हैं और वृद्धिरोधी में 2 होते हैं, टोटल 7 होते हैं हार्मोन्स। तो 7 के बारे में पढ़ लेते हैं, अगर 10 मिनट मिल जाए तो हम उसी में खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला हार्मोन्स होता है, क्या नाम है उसका? पहला हार्मोन्स का नाम पहला होता है जिबरेलिन। क्या होता है? जिबरेलिन। देखना, जिबरेलिन होता है, देखिए जीभ है ना, जिबरेलिन। आ करेंगे ऑक्सीन, ठीक है ना।
जिब्रेलिन, ऑक्सिन, फिर सर है ना साइटोकाइनिन, ठीक है ना, साइटोकाइनिन, फिर ट्राउमिन, ठीक है। एक और होता है फूलों को पकाता, फूलों को फुलाता, क्या बोलते हैं, फूलों क्या करता है, खिलाता है, सही बोलो, फूलों को खिलाता है, उसको बोलते हैं फ्लोरेजिन, फ्लोरेजिन, फ्लोरेजिन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं जिब्रेलिन, एक इसका काम क्या है भैया, इसका काम करता है क्या है, ठीक है ना, पौधे के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करना, क्या करना, पौधे के वृद्धि विकास को नियंत्रित करना काम है इसका, वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कौन करता है भाई, जिब्रेलिन करता है। पौधे की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित कौन करता है, जिब्रेलिन करता है, जिब्रेलिन, ठीक है। यहां देखिएगा जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन, ये क्या करता है भैया, पौधे के विकास की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, क्या करता है, पौधे के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता कौन, जिब्रेलिन करता है, ठीक है। अब मेरा गला सूख गया यार, ठीक है, नियंत्रित करता है। अब देखिएगा कब पौधा, समझना, कब बीज लगेगा, कब बीज लगेगा, ठीक है ना, कब बीज लगेगा, कब फल लगेगा, कब फल लगेगा, सबके लिए जिम्मेदार कौन है भाई, जिब्रेलिन है, ठीक है ना, क्योंकि सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है, ठीक, जिब्रेलिन, ठीक है। तो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, कब बीज लगेगा, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखें, अंकुरण को भी क्या करता है, अंकुरण को भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। एक मिनट रुकिएगा मेरा, ठीक है, कब बीज लगेगा, कब फल लगेगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, हाँ, बीजों का अंकुरण के लिए भी जिम्मेदार कौन है, अंकुरण, ठीक है ना, बीजों का अंकुरण, अंकुरण। और ध्यान रखिएगा ऐसे कभी भी मुझे उग्र मत बनाइएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो आप ही लोग का घटा होगा, नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, अब मुझे कभी चैलेंज मत करिएगा, ठीक है ना, हाँ वही बता रहे हैं, आप मुझे कभी चैलेंज मत करिएगा, ठीक है। चिढ़ इसलिए जाते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्या पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखना, कब बीज उगेगा, कब फल लगेगा, कब बीजों का अंकुरण होगा, सबके लिए जिम्मेदार कौन है, जिब्रेलिन है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे दूसरा हार्मोन्स पढ़ते हैं। दूसरा हार्मोन्स का क्या नाम है, ऑक्सी, ठीक है ना, ऑक्सी, दूसरा नाम है ऑक्सिन। देखिए क्या करता है, पौधों को क्या करता है, पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है, क्या होता है, पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है, पौधों के, देखो वो नियंत्रित करता है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन वृद्धि के लिए सहायक कौन होता है, वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है ना, वृद्धि में सहायक होता है। ये तना को क्या करता है, ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर ले जाता है, जबकि जड़ को क्या, पृथ्वी के केंद्र की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर ले जाता है, ठीक है ना। तना को कहाँ ले जाता है भाई, तना को, यानी बोलेंगे प्रांकुर को कहाँ ले जाता है, प्रकाश की ओर, प्रांकुर को ले जाता है प्रकाश को, ऐसे बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। प्रांकुर को कहाँ ले जाता है, प्रकाश की ओर, प्रांकुर को प्रकाश की ओर ले जाता है, की ओर, प्रांकुर को प्रकाश की ओर, और मूलांकुर को गुरुत्वाकर्षण की ओर, ठीक है, मूलांकुर को प्रकाश की ओर, प्रांकुर को प्रकाश की ओर और मूलांकुर को गुरुत्वाकर्षण की ओर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा से, आप देखिएगा। अच्छा मुझे बताओ, पौधों की जो वृद्धि मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, पौधों की वृद्धि किस में, ऑक्सीनोमीटर, कहेंगे ऑक्सीनोमीटर भी होता है, ठीक है ना। वृद्धि किस में मापी जाती है भाई, ऑक्सीनो, क्योंकि ऑक्सीजन से बना है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम है आपका पौधे के वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। ये क्या करता है, प्रांकुर को प्रकाश की ओर, मूलांकुर को गुरुत्वाकर्षण की ओर। और ध्यान रखना, ये पौधों की वृद्धि जो मापने वाली मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं,
ऑक्सीनो या ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर कहाँ से है पता चला आपको? ऑक्सीन हार्मोन से है, ठीक है ना। ऑक्सीनोमीटर, 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 प्रौद्योगिक वृद्धि के लिए ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। आगे आते हैं भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ऑक्सीनोमीटर। अब एक बात समझिएगा, और ऑक्सीन जो हार्मोन्स होता है ना, अगल बगल का जो खरपतवार होता है उसको मार भी डालता है। अगल बगल का जो खरपतवार होता है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, अगल बगल जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको मार कर भगा देगा, भाग यहाँ से भाग, ठीक है, भाग यहाँ से भाग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खरपतवार नाशक होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये ऑक्सीनोमीटर है, पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीन से बना है क्योंकि ऑक्सीन का काम, हार्मोन्स का काम क्या होता है? पौधे की वृद्धि और विकास को, ठीक है ना, बढ़ाना, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब देखिए, खरपतवार का क्या होता है? नाशक होता है। गुरुत्वाकर्षण को कहा जाता है? प्रांकुर को प्रकाश की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है ना। इसका काम यही था, और कुछ बचा है क्या वैसे भी, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं किसके बारे में? ऑक्सीजन हो गया। आप पढ़ते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं किसके बारे में? साइटोकाइनिन के बारे में। आप पढ़ते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। समझ में आ गया आप लोग ये टॉपिक, ठीक है ना। साइटोकाइनिन, ये क्या होता है बबुआ? साइटोकाइनिन। तीसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ये बताओ, हम लोगों में कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? किसका काम है कोशिका विभाजन करना? कोशिका विभाजन करना किसका कार्य है? अब तुम लोगों को तो मारूंगा मैं, छोड़ूंगा तो है नहीं। कौन, किसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना? कोई पानी पिला यार मुझे, बड़ा ग्लास फंस रहा है मेरा, ठीक है। कौन होता भाई, कोई बताए? अब कर रहे हो तुम लोग। ध्यान रखना, हम लोगों में काम होता है सेंट्रोसोम का, तो ध्यान रखना। और यहाँ पर कोशिका विभाजन कौन हार्मोन्स करेगा? साइटोकाइनिन। इसका काम होगा कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। एक कोशिका विभाजन करने का काम किसका होगा? साइटोकाइनिन, ठीक है ना। कोशिका विभाजन करने का कार्य होगा साइटोकाइनिन। अब आते हैं ट्राउमीन। क्या होता है भाई? ट्राउमीन। ट्राउमीन होता है ट्राउमीन। ये क्या करता है? घाव को भरता है। क्या करता है? कोई घाव हो जाए उसको क्या करेगा? भरेगा, ठीक है ना। घाव को भरता है, घाव को भरता है, घाव को भरता है। एक और आता है, इसका नाम है फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन, ठीक है ना। फ्लोरेजिन। अब देखिए ये क्या करता है? नाम है फ्लावर सिस्टम ना, फ्लावर आ रहा ना इसमें, तो ध्यान रखना। फ्लोरोजिन क्या करता है? फूल को खिलाता है, फूल को खिलाता है, फूल को खिलाता है। अब देखिएगा, ये तो था वृद्धि वर्धक, ये आपके हैं वृद्धि वर्धक, ठीक है। ये आपके हैं वृद्धि वर्धक। आप देखना, कुछ होते हैं वृद्धि रोधी। क्या होते हैं? वृद्धि रोधी। खत्म करते हैं, 5 मिनट क्लास खत्म। आगे बढ़ते भाई। अभी क्या कर रहे हो आप? देखो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं भाई, लिखो जल्दी से, लिखो। नोट्स है ना तुम्हारे पास? नोट्स में लिखा है तो फोटो और मोबाइल, तो आजकल बहुत फोटो डाल रहे हो स्टेटस पर। देखो बच्चे नाराज होते थे, सर खुश हो जाते। कहाँ डाल? हाँ, मॉल में क्या कर रहे थे तुम? आगे बढ़ते हैं भाई। अब वृद्धिरोधी, अब वो लिखा नहीं, अब बात करने वाले, ठीक है सब, ठीक है ना। वृद्धिरोधी में क्या होता है भाई? एक होता है एबसिसिक, ठीक है ना। एबसिसिक होता है, ठीक है ना। अम्ल होता है, हार्मोन होता है, धारणा। अम्ल भले ना कि कौन होता है, क्या होता है? हार्मोन होता है। कुलिया भाई, ये क्या करता है? जल्दी सुन लो बबुआ ध्यान से। एक आता है बीजों का अंकुरण, बीजों
का अंकुरण, बीजों का अंकुरण, और क्या करता है भैया, कोशिका विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, विभाजन को रोकता है, विभाजन, कोशिका विभाजन को रोकेगा, ठीक है, विभाजन को रोकता है। एक काम है इसका, ठीक है। दो काम है इसका, बीजों का अंकुरण को रोकेगा, कोशिका विभाजन होने से रोकेगा। नाम से स्पष्ट, कौन सा हार्मोन से, वृद्धिरोधी हार्मोन से, ठीक है ना, वृद्धिरोधी यानी वृद्धि करने को रोकेगा। तो इसमें इस हार्मोन से कौन है, एब्सिसिक एसिड, उसका काम क्या होता है, बीजों का अंकुरण को रोकना, कोशिका विभाजन को रोकना। और आखिरी होता है एथिलीन, क्या होता है, एथिलीन, ठीक है ना, एथिलीन, ध्यान रखना, यही आपके यूपी टेट 2019 के पेपर में आया था, ठीक है ना, एथिलीन, एथिलीन। और दांतियारो देख लो टुकुर टुकुर यहाँ पर, ठीक है ना, एथिलीन, ठीक है ना। ये क्या करता है, यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है, ध्यान रखना, यह कृत्रिम रूप से क्या करता है, हाँ, यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है, फलों को वो पकाता है। क्या पकाता है, सही, एथिलीन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है, कृत्रिम रूप से पकाने, सही है भाई, सही है, ठीक है ना। मैं कई बार इसको पढ़ भी चुका हूँ, एथिलीन ही है, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ यार, हाँ नहीं, प्राकृतिक रूप से, मैं प्राकृतिक बोल रहा था ना, अच्छा हाँ, ये सही है, ये प्राकृतिक रूप से, मैं कई बार बोला मैं कि क्या हो रहा है, प्राकृतिक रूप से कौन फलों को पकाता है, सही बोल रहा हूँ मैं, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एथिलीन, ठीक है। एक गैसीय अवस्था में होता है, क्या होता है भैया, गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, यार सर का पता नहीं आज, कैसी अवस्था में होता है, कुछ बोले तो नहीं तो सर, पढ़ा रहे थे तो, एथिलीन देखा आप लोगों ने, एथिलीन नहीं देखा, एथिलीन आप लोगों ने देखा है, पकाने का काम करता है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ से, आम खाते हो आप लोग, कच्चा आम, तो कच्चा आम खाते करके चोंप लग जाती है, ये पक जाता है, उसी चोंप को क्या बोलते हैं, एथिलीन, हाँ। तो कभी उस रस को निकाला, जीभ लगाना उसको कभी, तो ध्यान रखना, उसी चोंप को क्या बोलेंगे भैया, उसी चोंप को बोलेंगे एथिलीन। अब बात समझ में आई, एथिलीन क्या होता है, फलों को पकाता है। अब बताओ, हमारा जो चमड़ा पका देता है वो, तो फल में कितनी, फल का क्या मजा, उसको ना पका पाए हो, ठीक है ना। तो आम खाते हैं तो सबसे पहले उसको तोड़ते हैं, उसको गिराते हैं ऐसे ना, ऐसे करके, ताकि वो निकल जाए, ठीक है, ताकि हमारे चेहरे पर ना पकाने दे हमको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एथिलीन होता है। अगर कृत्रिम रूप से, जी हाँ हो, कृत्रिम रूप से कौन पकाता है, कृत्रिम रूप से, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, C2H4, है ना। और कृत्रिम रूप से कौन पकाएगा, कृत्रिम रूप से एसिटिलीन पकाता है, एसिटिलीन, वहाँ पर गलत हो गया था, कृत्रिम लिख दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था बार बार, ठीक है ना, एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, पकाता है। बस ये आपका पादप हार्मोन्स खत्म होता है, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, कार्बाइड इसी का हिस्सा होता है, ठीक है ना।